नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, एक मेल हथेली हमारे पास है और हथेली का अगर हम आकार देखते हैं तो सीधा सीधा जो है हथेली का आकार यहाँ पे एक आयताकार हथेली दिखाई दे रही है। निश्चित रूप से ऐसे लोग चाहे किसी भी फील्ड में काम कर रहे हों, मस्तिष्क शक्ति का ज़्यादा उपयोग करते हैं, मस्तिष्क से कार्य करने वाले ज़्यादा होते हैं, या ऐसे लोगों का बोलने से ज़्यादा काम चलता है। शारीरिक मेहनत तो करनी पड़ती है लेकिन बोलने से ज़्यादा काम ऐसे लोगों का चलता है। कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए, इससे इन लोगों का कार्य चलता है। दूसरी बात, अगर हम इस उंगली में देखें, अगर आप सरल तरीके से देखें तो जो आपका यहाँ पे मणिबंध है उसमें दो साफ सुथरी रेखाएं दिखाई दे रही हैं। और जब हमारी मणिबंध में दो साफ सुथरी रेखाएं हो तो ऐसा व्यक्ति कोई भी हो, अपने बलबूते पर कुछ करने वाला व्यक्तित्व ऐसा व्यक्ति का होता है। अपने जीवन में जो कुछ प्राप्त करता है अपनी मेहनत के दम पर, अपनी मस्तिष्क शक्ति के दम पर व्यक्ति जो है अपने जीवन में प्राप्त करता है। स्वाभिमानी होता है, किसी से मांग करके या किसी से लूटपाट करके या किसी से अचानक धन की प्राप्ति करके ऐसा व्यक्ति जो है जीवन में निखार नहीं लाता है, बल्कि स्वयं के बलबूते पर अपने जीवन को पूर्णता की ओर ले जाता है। ये गुण आपके अंदर सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में दिखाई दे रहे हैं कि जो भी जीवन में उन्नति करेंगे, जो भी जीवन में पाएंगे, अपने ही बल पर जो है प्राप्त करेंगे। ये बहुत अच्छी जो है चीज़ यहाँ पे है। लेकिन आप देखोगे कि अभी जो है इस क्षेत्र में जो है बहुत सारी छोटी छोटी रेखाएं दिखाई दे रही है। ये इस बात की ओर ले जा रही है कि कोई ना कोई थोड़ी सी जो है अंदरूनी चिंता बनी रहेगी और कहीं ना कहीं जो है संघर्ष भी बना रहेगा। खास तौर से जब मणिबंध ऐसा हो और भाग्य स्थान पे बनने वाली जो उंगली हो उसका झुकाव सूर्य पर्वत की ओर हो, सूर्य की उंगली की तरफ हो, जो हमारी मिडिल फिंगर है उसका झुकाव जो है रिंग फिंगर की तरफ हो, तो ये थोड़ा सा जो है अलग चीज़ करती है। कई बार क्या है, ये जातक को शारीरिक मेहनत ज़्यादा करवाती है, भागा दौड़ी का काम ज़्यादा करवाती है, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे मार्केटिंग से संबंधित काम हो, चाहे सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी में हो। ये जातकों को ट्रेवलिंग बहुत करवाती है, ट्रेवलिंग से संबंधित कार्यों को ये उंगलियां दिखाती हैं। दूसरी बात, अगर इसका झुकाव इस तरफ हो, प्रैक्टिकल रूप में देखिएगा, जल्दी से किसी भी काम में सफलता की प्राप्ति नहीं होती है। कोई भी काम ऐसा नहीं होता है जो सुगमता से, सहजता से बन जाए। बहुत ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद ही सफलता की प्राप्ति ऐसे लोगों को होती है। ये इसका खास कारण है क्योंकि शनि अपना नेगेटिव प्रभाव जातक की हथेली में डालता है और भाग्य का पूर्ण सपोर्ट नहीं मिलता है। भाग्य का सपोर्ट ऐसा नहीं कि इन लोगों के पास गरीब होंगे या जो है परिवार संबंधी परेशानी होगी, ऐसा नहीं। सरलता से, सहजता से जो है किसी काम में सफलता न मिलना, सफलता मिलेगी, अच्छी खासी सफलता मिलेगी, लेकिन क्या है कि थोड़ी देर से मिलेगी, थोड़ा ज़्यादा सी परिश्रम और मेहनत करने पे मिलेगी। तो इस चीज़ को ये उंगली दिखाती है। अब यहाँ पे अगर देखें, सरल तरीके से देखें, यहाँ पे एक तो भाग्य स्थान पे बहुत सारी रेखाएं अनगिनत रूप से में दिखाई दे रही हैं। ये देखिएगा आप, अनगिनत रूप से, ये अच्छा नहीं माना जाता। इसको कहीं ना कहीं जो है ये उलझन को जन्म देती है, चाहे व्यक्ति के अंदर हो चाहे कार्य क्षेत्र में हो। ये कन्फ्यूजन की स्थिति को जन्म देती है। काम जो है उलझन भरा रहता है। माने किसी को बहुत ज़्यादा मनाओ, बहुत ज़्यादा उसमें जाओ, डीपली जाओ, अपने काम के लिए हद से ज़्यादा मेहनत करो, इस चीज़ को ये दिखाता है। दूसरा क्या है कि ये भाग बैठा हुआ है,
तो नौकरी के लिए ये भाग जो है सबसे महत्वपूर्ण होता है। नौकरी का मालिक यही होता है। अगर इस प्रकार से शनि की स्थिति है, एक तो बहुत सरलता से, सहजता से आपको नौकरी से संबंधित किसी चीज़ में ग्रोथ नहीं मिल पाती है। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करना पड़ता है, तब जाके वो ग्रोथ की स्थिति आती है। दूसरी बात क्या है कि नौकरी करने में, नौकरी बदलने में और नौकरी मिलने में कहीं ना कहीं ये कठिनाइयों को प्राप्त करवाती है। और आप कितना भी मेहनत कर लें, कितना भी परिश्रम कर लें, 100% मेहनत करने के बाद जो है मुश्किल से 50% का फल आपको मिलता है, ग्रोथ के उसमें अगर दिखा दे तो। दूसरी बात क्या है कि ऐसा व्यक्ति ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। किसी काम के लिए आप चले गए, आपने बिल्कुल वो तैयार कर लिया, उसने हाँ भी कह दी, लेकिन जब काम होना हो कहीं ना कहीं वो मना तो नहीं करेगा, लेकिन टालता जाएगा कामों को। इस तरह की चीज़ें भी ये दिखाता है। इसको ठीक करने का मैं उपाय दूंगा आपको। इसको विधिवत ढंग से आपको ठीक करना है, तब जाके नौकरी के मामले में ग्रोथ आएगी, तब जाके धन के मामले में अच्छे खासी ग्रोथ यहाँ पे दिखाई देगी। ये यहाँ पे इस स्थिति में अगर देखा जाए तो जून लास्ट तक, 2022 की जून लास्ट तक इसी स्थिति में शनि बैठा हुआ है। इसको अगर इसका उपाय करते हैं तो कहीं ना कहीं अपना नेगेटिव प्रभाव ये छोड़ना शुरू करेगा, और नौकरी से संबंधित मामले में और जो देखिएगा, ये जब खराब रहता है तो व्यक्ति को कई बार दुखी कर लेता है। सब कुछ होते हुए भी खुशियों में थोड़ी थोड़ी कमी करने का कार्य करता है, और कहीं ना कहीं मानसिक तनाव की स्थिति को जन्म देता है। तो ये चीज़ें खत्म होनी बैठ जाएगी और चीज़ें थोड़ा सरलता से प्राप्त होने बैठ जाएगी। यहाँ पे एक चिन्ह अच्छा भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखेंगे आप, वैसे तो बहुत सारे चिन्ह बन रहे हैं, उनका कोई ज़्यादा महत्व है नहीं, पर एक मछली का शानदार चिन्ह बन रहा है, ये बहुत अच्छा है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति बहुत ही न्यायप्रिय और अनुशासित होगा। ये बता रहा है कि न्यायप्रिय होंगे आप, अनुशासित होंगे, और कहीं ना कहीं रहस्यमय विद्याओं की ओर भी आकर्षित होंगे। कहीं ना कहीं रहस्यमय विद्याओं की ओर जो है आपका जो है आकर्षण का भाव है। दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व है, और शत्रु कभी ऐसे व्यक्ति को परास्त नहीं कर पाता है। ये सबसे बड़ी बात होती है। अब तीसरी चीज अगर यहाँ पे देखा जाए तो आप देखोगे ये आपकी मस्तिष्क की रेखा है, और यहाँ से एक रेखा बनती हुई यहाँ पे जाती हुई दिखाई दे रही है। मस्तिष्क रेखा से एक रेखा जा रही है शनि पर्वत तक। ये व्यक्ति के जीवन काल में थोड़ी उदासी तो बताती है, लेकिन ऐसे लोग अपने क्षेत्र में रिसर्चर हो जाते हैं, उच्च कोटि के खोजकर्ता हो जाते हैं, और उस रिसर्च और उस खोज के कारण जो है कहीं ना कहीं काफ़ी जो है ऐसे लोग जो है पॉपुलर भी हो जाते हैं। तो इस चीज़ की ओर भी जो है ये इशारा कर रहा है। वहीं आप देखें मस्तिष्क रेखा से ही एक रेखा जाके आपके जो है बुध की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। अभी ये पूर्ण अवस्था में नहीं है, ये अभी जो है पूर्ण अवस्था में नहीं आई है, लेकिन जारी है। और आप सभी लोग जानते हैं कि बुध पर्वत वाले वैज्ञानिक होते हैं, गणितज्ञ होते हैं, खोजी किस्म के व्यक्ति होते हैं, और उच्च कोटि के सफल व्यापारी होते हैं। कहीं ना कहीं ये व्यापार में बहुत बड़ा लाभ दिलाने वाले हैं आने वाले 2022 के मध्य से। अगर आप व्यापार की स्थिति की ओर जाएं तो बहुत अच्छा है, और उसमें भी 42वें वर्ष के आगे जो आपका व्यापार के लक्षण है वो बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। वो कैसे? आप अगर ध्यान से हथेली को देखें तो एक रेखा जो है आपकी यहाँ से जो है बनती हुई और बुध की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। 40वें वर्ष के बाद, 40वें वर्ष के बाद कहीं ना कहीं जो है ये रेखा बुध से मिलन कर रही है, और राहु की रेखा है, बुध के गुणों में वृद्धि कर रही है। और जब बुध के गुणों में वृद्धि करती है तो या तो ये व्यापार में अपार सफलता दिलाती है,
या तो कहीं ना कहीं वैज्ञानिक सफलता में ये सहयोग करती है। और यही रेखा व्यक्ति के जीवन में दो तरफा धन का आगमन भी करवाती है। एक ही चीज में टिके नहीं रहेंगे। 40वें वर्ष के बाद आप जो काम कर रहे हैं वो तो करेंगे, साइड में अपना जो है बिजनेस भी करेंगे और उसके बाद फिर अपने बिजनेस में आ जाएंगे। ये जो प्रोफेशन है आपका, कहीं ना कहीं जो है आप इसको विराम देंगे या इसमें बहुत अच्छी खोज करके उसको कहीं ना कहीं व्यापारिक चीज बना लेंगे। ठीक है ना। दूसरी बात है, जब ये भाग्य की रेखा भी बहुत सुंदर होने बैठ जाए, अब ये है इसमें भी भाग्य की रेखा अगर यहाँ से निकलती है तो इसके फल थोड़ा ठीक भी होंगे, अगर इसको यहाँ पे किसी ने काट दिया तो गड़बड़ भी होंगे। ठीक है ना। तो अभी तो हम यही कह सकते हैं जीवन की रेखा से निकलती हुई साफ सुथरी हो जाएगी तो डेफिनेटली जो है दो स्रोतों से धन का आगमन होगा, एक से ज़्यादा स्रोतों से। एक तो नौकरी बनी रहेगी, दूसरा है साइड बिजनेस आप करेंगे। एक जो है आपका ज़्यादा मेहनत वाली और एक कम मेहनत वाला जो है पैसों का स्रोत आपके जीवन में 40वें वर्ष के बाद यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और इस चीज़ को एक और चीज़ इंगित कर रही है, वो भी थोड़ा दिखा लेता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे आपका जो अंगूठा है, अंगूठा सबसे पहले तो ये बता रहा है कि आप जो है सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाले व्यक्तियों में से एक होंगे और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तियों में से भी एक होंगे। हाँ, आपकी तर्क की जो शक्ति है वो बहुत अच्छी यहाँ पे दिखाई दे रही है। अंगूठे का दूसरा पर्व बता रहा है लॉजिकल तरीके से तर्क देने की क्षमता आपके अंदर है, हर विषय पर आप तर्क कर सकते हैं, इसकी भी संभावना है। दूसरी बात क्या है कि ध्यान से अगर देखें, एक तो आपकी हथेली में क्लियर तरीके से अभी बने नहीं है लेकिन 3 कट बनते हुए दिखाई दे रहे, 1 2 और 3 कट बन रहे हैं साफ सुथरे। ये जीवन काल के 42वें वर्ष से अचानक तरक्की को दिखाता है। कहीं ना कहीं जीवन में अचानक तरक्की मिलेगी, धन प्रतिष्ठा मान सम्मान सभी चीजों में ये बढ़ोतरी को दिखा रहा है। और उसके बाद निर्धनता आपके अंदर नहीं रह सकती है, गरीबता आपके अंदर नहीं रह सकती है, लेकिन ये साथ साथ में ईगो प्रॉब्लम को भी देगी। जो अभी वाणी की शक्ति बहुत अच्छी है ना, किसी को भी कन्विंस कर सकने की क्षमता है ना, उसमें थोड़ा ईगो प्रॉब्लम आ जाएगा। इससे आपको थोड़ा संभल कर चलना पड़ेगा। लेकिन ये धार्मिकता को भी दिखाता है, धर्म कर्म के कार्यों में तब बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगेंगे। दान पुण्य से संबंधित चीजों में अच्छा दिखा रहा है। और धन के लिए ऐसा अंगूठा सर्वोपरि अंगूठा कहा जाता है अपने एक खास वर्ष से। व्यवसाय इत्यादि चीजों को दिखा रहा है कि व्यवसाय में विशेष सफलता मिलने वाली है आने वाले 40 के बाद 42वें के बाद है। ये तो 42वें के बाद जो व्यवसाय है उसमें अपार और विशेष सफलता दिखा रही है, क्योंकि फिर राहु भी जो है आपके बुध से जो है मेल कर रहा है ना, तो इस चीज को ये दिखा रहा है। और उसके बाद एक और चीज दिखाई दे रही है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप। जो आपकी कनिष्ठा उंगली है वो गोलाकार है, बिल्कुल गोल आकार का है। इसका ऊपरी टिप, ये वाला सिरा, जो ऊपरी सिरा होता है गोलाकार है बिल्कुल। ऐसे जातक जो है बहुत ही वेल बैलेंस्ड होते हैं, इनका थॉट प्रोसेसर बहुत ही बैलेंस्ड होता है। तो इस चीज की ओर भी ये ले जा रहा है कि जो है वेल बैलेंस्ड होंगे, थॉट प्रोसेस भी बहुत ही वेल बैलेंस्ड रहने वाला है। इस चीज की ओर ये दिखा रहा है। साथ में यहाँ पे ऊपर की ओर जो है काफ़ी अच्छी रेखाएं सब में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्ताना व्यवहार भी व्यक्ति के अंदर है, एक फ्रेंडली नेचर जिसे कहते हैं वो रहने वाला है, इस ओर भी इशारा कर रहा है। हाँ, वर्तमान में अगर देखें थोड़ा सा 2 चीज़ें और हैं। एक तो शनि का मैंने बता दिया, शनि की उंगली का और
मणिबंध का भी मैंने बता दिया, वो चीज़ जो है दूर करके चलना होगा, उसका जो है आपको उपाय करना पड़ेगा। तो कुछ चीज़ें जो है जीवन से ठीक भी करनी है। यहाँ पे जो ये उंगली है, इसके नीचे का भाग को देखें तो ये रेखा है और ये है, यश का बहुत अच्छा चिन्ह है, सूर्य की बहुत सुंदर लकीर है, गद्दी देने वाली रेखा है। अपने कार्य क्षेत्र में प्रसिद्धि, आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी और कार्य क्षेत्र के रूप से भी ये जो है यश देने वाली रेखा है, सम्मान प्रतिष्ठा देने वाली रेखा है, प्रसिद्धि देने वाली रेखा है, राजयोग बनाने वाली रेखा है। लेकिन सूर्य का पर्वत यहाँ पे कहीं ना कहीं दबा हुआ है। और जब सूर्य का पर्वत ऐसा होता है तो, और साथ में शनि भी ऐसा हो, तो थोड़ा सा जो है कमजोरी व्यक्ति के अंदर रहती है। कितना भी मेहनत कर ले व्यक्ति, कितना भी परिश्रम कर ले, लेकिन जब तक सूर्य ऐसा रहता है उसकी मेहनत का पूरा श्रेय और पूरा क्रेडिट उसको नहीं मिल पाता है। उसके अंदर जो योग्यता, जो काबिलियत रहती है, उस तरह से चीजें निखर कर नहीं आती हैं, उभर कर नहीं आती हैं। चाहे आप व्यापार कर रहे हो, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, अगर व्यापार कर रहे होंगे तो उसमें विस्तार नहीं मिल पाता है, फैलाव नहीं मिल पाता है। एक जो ब्रांड होता है ना, उसका उतना नाम नहीं हो पाता है, व्यक्ति का जो होता है उतना नाम नहीं हो पाता है। अगर आप नौकरी कर रहे हो, उसमें अच्छी खासी ग्रोथ नहीं मिल पाती है, और ये भी 18 महीने तक इसी रूप में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं 2022 जून के आखिरी तक। लेकिन तब तक ऐसा ही रहेगा नहीं। आपको क्या करना है, सूर्य क्रिया करना है। सुबह सूर्य के लिए एक योग और ध्यान क्रिया होती है, सूर्य क्रिया, और उसके साथ प्रकृति से जुड़े हुए जो है हमारे ग्रह होते हैं। एक प्राकृतिक ज्योतिषीय उपाय भी आपको करना है जो बहुत सरल है, और क्रियाएं भी बहुत सरल हैं, जो स्वास्थ्य के मामले को भी दिखाती हैं कि व्यक्ति का आगे आने वाला स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा अगर उपाय करते हैं। मगर ये ऐसा ही बैठा रहता है तो स्वास्थ्य में अगर प्रभाव डालने बैठ जाए तो पेट संबंधी परेशानियां दे देता है। रीढ़ की हड्डी का मालिक भी यही है, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम आ जाती है, पीठ दर्द वगैरह या कमर दर्द वगैरह की प्रॉब्लम आ जाती है। आपके आंखों में चश्मा लग जाता है, नेत्र दोष रोग ये दे देता है। कहीं ना कहीं देखो विटामिन डी का मालिक भी यही है, सूर्य से ही मिलता है। कहीं ना कहीं शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो हमारी ऊर्जा पे डिपेंड है। तो सूर्य अगर वो हो जाता है तो कहीं ना कहीं जो है ये कुछ शारीरिक तौर पे भी जो है चीज़ों को दिखाता है। वैसे ही शनि भी है, कुछ ना कुछ दिखाता है। तो इनको जो है योग और ध्यान और सूर्य क्रिया के द्वारा और प्राकृतिक उपाय द्वारा, जो बहुत ही सरल हैं, उनके द्वारा इनको ठीक किया जा सकता है। और जब आप ठीक करेंगे, ये अपनी अच्छी अवस्था में आ जाएंगे, तो निश्चित रूप से जो है जहाँ के बाद ये पुष्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं 2022 के जून के अंतिम पड़ाव तक, तो उसके बाद जो है समय बहुत अच्छा रहेगा। और वैसे भी 40 के बाद से अच्छा समय आ रहा है, और 42 के बाद से तो स्वर्णिम समय यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चाहे परिवार का मामला हो, चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे जो है सामाजिक रूप से हो, चाहे अपने व्यवसायिक रूप से हो, हथेली बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। लेकिन अभी एक चीज़ और देखें तो पूरी हथेली में जो है जहाँ तहाँ पूरा जो है एक रेखाओं का मकड़ जाला बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये व्यक्ति के वर्तमान जीवन को प्रभावित करती है। ये अगर रेखाएं हैं तो कहीं ना कहीं आपके मन के अंदर कोई ना कोई उलझन जरूर रहेगी, तभी ये रेखाएं उभर कर आती हैं। और जब ये रेखाएं उभर कर आने बैठ जाती हैं तो कहीं ना कहीं संघर्ष को जन्म देती हैं, मानसिक तनाव या मानसिक उलझन को जन्म देती है, आपके कार्यों में ये प्रभाव डालती है
तीव्र गति से आपका जो डेवलपमेंट है, जो प्रोग्रेस है, उसको कहीं ना कहीं रोकने का कार्य करते हैं। व्यक्ति को सुगमता से, सहजता से किसी चीज़ की प्राप्ति नहीं होती है, और कहीं ना कहीं ये बढ़ गया तो इसका प्रभाव रिश्तों पर भी पड़ता है, और आपकी आर्थिक स्थिति पे भी धीरे धीरे इसका प्रभाव पड़ता है। पैसे अगर आ भी रहे होंगे तो पैसे सेविंग नहीं हो पाते हैं। जैसे 10 रुपये आना है, 12 रुपये का खर्चा जो है पहले आ जाता है। इसी तरह की चीज़ें ये रखती हैं, और इसका प्रभाव अगर पड़ने बैठ जाए तो धीरे धीरे 2.5 वर्षों तक ज़्यादा पड़ता है। फिर भी अपना रूटीन हमने चेंज नहीं किया, इनको दूर नहीं किया तो 5 वर्षों तक, फिर भी ठीक नहीं किया तो 7.5 वर्षों तक, फिर ये आगे अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं और जीवन को बर्बादी के कगार पे ले जाते हैं। तो इन रेखाओं को क्या करना है? योग और ध्यान क्रिया के द्वारा, प्राकृतिक उपाय के द्वारा निश्चित रूप से बहुत जल्दी ये दूर हो जाते हैं। 11 दिन का केवल इनका उपाय होता है। न तो पूजा करनी होती है, न पाठ करना होता, न मंत्र जपना होता है, न कोई बहुत बड़ी अंगूठी पहननी होती है। हमारे किचन में, हमारे घर में, हमारे नहाने के उसमें कुछ न कुछ ऐसे द्रव्य पदार्थ रहते हैं जिनको पानी के साथ मिलाने पे, या कुछ जो परफ्यूम रहते हैं उनको लगाने से ये चीज़ें दूर हो जाती हैं। और कहीं ना कहीं आपका उठने का समय, आपका लेटने का समय, उस चीज़ पे भी ये डिपेंड करते हैं। तो उसको मैनेज करके और एक परंपरागत ढंग से जीवनचर्या को बदल के इस चीज़ को जल्दी ही दूर कर सकते हैं। अब देखिएगा, आपकी हथेली का हम पूरा विश्लेषण कर लेते हैं। यहाँ पे ये अंगूठी थोड़ी सी झुक रही है, धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छे हैं, परोपकार की भावनाएं भी ये झुक रही है। मैंने इसके बारे में जो है बता दिया है। और देखिएगा, थोड़ा सा जो है मित्रों के कारण व्यापार अगर करते हैं तो थोड़ा सा जो है मित्र जो रहेंगे, ठीक है ना, उनको थोड़ा समझ बूझ के रखिएगा कि किसी के कहने में आके नुकसान की स्थिति ना आ जाए, इस और जो है ध्यान दीजिएगा। ये उंगली इस तरह से झुक रही है मिडिल फिंगर की तरफ, तो निश्चित रूप से जो है नेम और फेम पाने की जो इच्छा है वो प्रबल रूप लेती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे इससे बड़ी दिखाई दे रही है, इससे छोटी दिखाई दे रही है। तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति जो है मेहनती स्वभाव का है, रिस्क लेने की क्षमता अच्छी है व्यक्ति के अंदर, और हिम्मती स्वभाव भी है। और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में भाग्योदय की जब स्थिति आएगी तो श्रेष्ठ अवस्था में आएगा, यशस्वी होगा, समाज में मान प्रतिष्ठा, यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक होगा। ये भी आपकी हथेली का ये बता रहा है। लेकिन इसके बीच में गैप दिखाई दे रहा है। जब शनि की 7.5 या ढैया व्यक्ति पे आती है तो इसका जो है गंभीर परिणाम ज़्यादा व्यक्ति को देखने को मिलते हैं। ये उंगली इस तरह से झुक रही है, कहीं ना कहीं जो है धन कमाने की ललक व्यक्ति के अंदर बनी रहेगी। और इसके पहले पौरवे तक है, ये बहुत सुंदर है, इसको श्रेष्ठ कहा जाएगा। क्योंकि जब ये उंगली इस तरह से जो है लंबी होती है, सूर्य उंगली के पहले पौरवे तक होती है, प्रैक्टिकल रूप में देखा जाए तो ऐसा व्यक्ति एक उत्कृष्ट व्यापारी होता है, या अगर नौकरी कर रहा होगा, चाहे प्राइवेट करे चाहे सरकारी करे, तो निश्चित रूप से जो है अच्छे पद पे होता है, सफलतम व्यक्ति होता है, उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, अपने बलबूते पर कुछ करने वाला व्यक्ति होता है। और यही गुण ये उंगली आपके अंदर दे रही है। एक चीज मैंने देखा है, जब सूर्य की उंगली इस उंगली से बड़ी हो, इससे छोटी हो, और साथ में ये उंगली भी बड़ी हो, इसके पहले पौरवे तक पहुंच रही हो, लेकिन ये दोनों पर्वत सामान्य हो, तो ऐसा व्यक्ति 99.9% मामले में सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाला होता है। चाहे प्राइवेट ही कर रहा है, लेकिन सरकारी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाला होता है। अगर 1% ऐसा व्यक्ति जो है सरकारी नौकरी नहीं प्राप्त करता है तो बिजनेस में जाता है और व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करता है, क्योंकि ये राजयोग को जन्म देती है। अब थोड़ा सा देखें, आपकी इस प्रकार से जो है
रेखा जारी है। सुबह उठते ही धन कैसा कमाया जाए इसकी ज़्यादा सोच रहेगी, और अपने को मेंटेन करके रखा जाए इसकी भी सोच रहेगी। लेकिन बहुत सारी जो है यहाँ पे रेखाएं इसको काट रही हैं। थोड़ा सा जो है रिश्तों के प्रति सजग रहने की आवश्यकता है। ऐसे में क्या होता है, एक तो पैसा न फंसाएं किसी के पास, किसी को अपना समझकर बहुत सारा अमाउंट दे दिया, लेकिन वो जो है वापस आना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। मना नहीं करेंगे लेकिन टालते जाएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना। बड़े सोच समझकर पैसा देना किसी को। दूसरी क्या बात है, आप कितना भी किसी के लिए कुछ करें, लेकिन दूसरी तरफ से यही सोचा जाएगा कि ये व्यक्ति जो है केवल अपने बारे में सोचता है, अपने स्वार्थ के लिए सोचता है, ये स्वार्थी है, इसीलिए इतने उच्च तक गया है। ऐसा जल्दबाजी में कोई नहीं जाता है, या ईमानदारी का काम करने से कोई नहीं जाता है, क्योंकि अच्छी स्थिति भी आ रही, इसलिए ये रेखा भी बता रही है कि ऐसा रह सकता है। तो फिर भी आप अपना जो है सजग रहे। दूसरी बात, अगर यहाँ पे देखें, मस्तिष्क की रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है उर्दू चंद्रमा पे। विवेकवान व्यक्तित्व है, अपने विवेक से हर समय कुछ न कुछ सोचने वाला व्यक्तित्व है, और मस्तिष्क से कार्य करने वाला व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मस्तिष्क शक्ति आपकी बहुत अच्छी है, क्रिएटिव भी है, और कहीं ना कहीं जीवन काल में एक सुंदर यात्रा का मौका भी आपको मिलेगा। एक से ज़्यादा भी मिल सकता है, लेकिन यात्रा का भाव भी ये दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी जो है एक लाइन बन के यहाँ पे मिलती हुई दिख रही है। तो इस और जो है ये और चीज़ें पुख्ता कर रहा है। बाकी ये भी देखोगे बहुत सारी यात्राओं की लाइनें दिख रही हैं। ज़्यादा होती हैं तो व्यक्ति थोड़ा सा जो है ट्रेवलिंग जो करता है वो संघर्ष वाली ट्रेवलिंग करता है, इस और भी ये दिखाता है। जीवन की रेखा जो है इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है जो है मणिबंध पे। देखिएगा, जब जीवन की रेखा ऐसा हो, चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा हो, तो कहीं ना कहीं जो मैंने देखा है हथेलियों में, ऐसे व्यक्ति निरंतर उन्नति तो करते हैं, लेकिन उतार चढ़ाव झेलना पड़ता है, देखना पड़ता है, और कहीं ना कहीं चंद्रमा का प्रभाव पड़ता है, तो कई बार अस्थिरता का सामना भी ऐसे लोगों को करना पड़ता है। लेकिन जो जीवन का अंतिम सत्य है वो निर्वाण को प्राप्त होता है। कहते हैं ऐसे लोग जो है बहुत उच्च कर्म किए हुए होते हैं, जिससे उनको निर्वाण की प्राप्ति होती है। ये अच्छी चीज भी है। दूसरी, अगर हम यहाँ पे देखें, एक रेखा जो है आपकी इधर से जाती हुई दिखाई दे रही है बुद्ध की तरफ। ये व्यापार के गुण आपके अंदर दे रही है, लेकिन बहुत बड़ा व्यापार अभी नहीं दे रही है। यहाँ पे जो है इस तरह से चीज़ें बन रही है, तो कहीं ना कहीं आध्यात्मिक प्रवृत्ति का भी धीरे धीरे आपके अंदर जो है चीज़ें उभरती हुई दिखाई देगी। करियर और धन की रेखा इस तरह से जा रही है, लेकिन कई रेखाएं इसको काट भी रही हैं, और ये जहाँ आगे आगे जा रही फैलाव लिए हुए है, तो थोड़ा सा जो है करियर और धन के मामले में ये हल्का परेशानियां उत्पन्न करती हैं। तो इसके लिए जो है आपको निरंतर महालक्ष्मी का कोई स्तोत्र हुआ, कोई माला जाप हुआ, रात्रि के समय करना चाहिए। अंगूठे का नीचे का भाग देखें तो इसको जो है शुक्र का पर्वत कहते हैं। कहीं ना कहीं जो है कुछ रेखाएं इसमें हैं। एक तो ये सुंदर है, ये बहुत अच्छा है, ठीक है ना। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, सज संवर कर रखना, एक जो है अपने को मेंटेन रखना, कुल मिला के कैसे कपड़े पहनने हैं, किस तरह से रहना है, किस तरह से जो है एक जवान खूबसूरत दिखाई दे, लोगों को आकर्षित करने वाला व्यक्तित्व दिखाई दे, ये चीज़ें ज़्यादा रहेगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान बना रहेगा, ठीक है ना। हाँ, आने वाले समय में परिवार का बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा, साथ मिलेगा, और कहीं ना कहीं जिस तरह से शुक्र है बच्चों का भी अच्छा साथ मिलेगा, और उनके जीवन में खुशियों का मौका आएगा, और आपको उससे खुशी होगी, ये शुक्र बता रहा है। दाम्पत्य जीवन में खुशी होगी, आपको भी सुंदरता की चीज़ें मिलेगी, ये चीज़ दिखाई दे रही है। लेकिन इसमें बहुत सारे जो है रेखाएं भी है। वर्तमान समय में बता रहा, किसी चीज़ को लेके सोच भी रहे होंगे, चिंता भी कर रहे होंगे,
और बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी आपकी दृष्टि से देखें तो जो पूर्णता मिलनी चाहिए वो पूर्णता अभी नहीं दिखाई दे रही है। अगर हम मंगल का क्षेत्र देखें तो थोड़ा कभी कभी ये कन्फ्यूजन या डिसीजन लेने की क्षमता में हल्का असर डाल सकता है, इस चीज़ की ओर जो है ये दिखा रहा है। वैसे दोनों मंगल आपके पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, इस बात की ओर ले जा रहा है। एनर्जेटिक स्वभाव भी बना रहेगा, इस ओर भी जो है ले जाता हुआ ये दिखाई दे रहा है। दोनों रेखाओं के बीच में गैप दिखाई दे रहा है। एक तो स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्तित्व आपके अंदर है, अपने मन के मालिक हैं, किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में बहुत ज़्यादा जो है काम नहीं कर सकते हैं, स्वयं के निर्णयों पे चलने वाला व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है। और देखा जाए तो मैनेजमेंट की क्षमता बहुत अच्छी है। पुराने ढर्रे पे चलना, घिसी पिटी चीज़ों पे चलना आपको अच्छा नहीं लगता है, बल्कि नए आइडियाज़ पे काम करना, नई सोच के साथ अपने को बदलना आपको अच्छा लगता है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत अच्छी तरह से आप निभा सकते हैं, इस बात की और ये संकेत करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखें तो एक शानदार त्रिभुज बन रहा है। इसका मतलब ये है कि अपने क्षेत्र में नॉलेज की क्षमता आपके अंदर बहुत अच्छी है और उसकी टीचिंग तक दे सकते हैं, इस बात की भी संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे बृहस्पति थोड़ा सा नीचे की ओर कोना किए हुए है, कहीं ना कहीं पारिवारिक समस्याएं जन्म ले सकती है, इस बात की आशंका दिखाई दे रही है, लेकिन सजग रहे तो नहीं। हाँ, वर्तमान में ये यहाँ पे थोड़ा साधारण भाव में बैठे हुए हैं और इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिखाई दे रही है। बाकी इन दोनों के बारे में मैंने बता दिया है। हाँ, थोड़ा सा जो है आपका इसमें रेखाएं तो हैं, व्यक्ति के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, लेकिन पूर्णतः अपने को व्यक्त करने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे जो है बुद्ध कम करता हुआ दिखाई दे रहा है। जो ओज पहले था, जो एकदम जो है जो आप समझते हैं ना जिस तरह से पहले था, वो धीरे धीरे कम होता हुआ दिखाई दे रहा है हर क्षेत्र में। तो इसको थोड़ा सा ठीक करना बहुत ज़रूरी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर हम आपका जो है चंद्रमा देखें तो पूरे ढंग से देखें तो थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे हल्के रूप में ज़्यादा उभरता हुआ दिख रहा है। ये अगर ज़्यादा उभरता है तो आने वाले टाइम में थोड़ा सा मानसिक परेशानी दे देगा, काम में थोड़ा मन नहीं लगेगा, मन भटक सकता है और जो क्रिएटिविटी है वो थोड़ा कम हो सकती है। तो इस पे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। और इन सब के लिए मैं एक ही उपाय दूंगा जो आपको रूटीन के हिसाब से करना है, योग और ध्यान क्रियाएं। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण कर लिया है और बता दिया है कि कब तक ग्रह इस स्थिति में है, कब से आपके तरक्की के योग है और जीवन में कैसा आपका रहने वाला है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।